मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा टाउन हॉल में केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को शहर के टाउन हॉल में केंद्रीय शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर की गई थी ताकि जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और किसी भी संभावित अशांति से निपटने की तैयारी समय रहते सुनिश्चित की जा सके। बैठक की अध्यक्षता जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर निगम अधिकारी, नगर थाना प्रभारी, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जिले भर से आए केंद्रीय शांति समिति के सदस्य, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं सामाजिक स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बैठक में लोगों ने मुहर्रम जुलूस, ताजिया यात्रा और उससे जुड़ी तैयारियों से संबंधित कई मुद्दों को जिला प्रशासन के समक्ष रखा। इनमें प्रमुख रूप से बारिश के कारण ताजिया मार्गों की खराब स्थिति, जल जमाव की समस्या, बिजली व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता। प्रशासन ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समस्या का आश्वासन दिया। प्रशासन ने बैठक में विशेष रूप से सोशल मीडिया का जिक्र करते हुए कहा, किसी भी तरह की अफवाह, भड़काऊ पोस्ट या वीडियो को नजरअंदाज करें और तुरंत प्रशासन को सूचित करें। ऐसे मामलों में आईटी सेल और साइबर टीम नजर बनाए हुए हैं। गुड़ाबांधा के फॉरेस्ट ब्लॉक जो पंचायत है उसमें एक सुदूरवर्ती ग्राम है जहाँ हम लोग गए थे। बेसिकली जाने का मकसद यही था कि जो सरकार की स्कीमें हैं उसमें यदि कोई कहीं कमी रह जा रही है तो ग्रामीणों से सीधा उस कमी को हम लोग जान पाएँ। तो ग्रामीणों ने कुछ मुख्य मुद्दे जो उठाए, वहाँ पे पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है और एक रोड की समस्या है, चूँकि वो फॉरेस्ट ब्लॉक पूरा पंचायत जो है वन क्षेत्र में पड़ता है तो उसकी अपने चैलेंजेस हैं। तो हमारा प्रयास यही रहा है कि इन समस्याओं को जल्दी समाधान संपन्न कराया। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या कहीं पे नहीं हुई। सभी जितने भी धर्म के अनुयायी हैं सभी लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया और भारी संख्या में हर्षोल्लास के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके लिए पूर्वी सिंहभूम के पूरे जनमानस को हम प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये इंडिकेशन है कि यहाँ की जो शांति समिति है या जो यहाँ के नागरिक हैं वो चीज़ों को अच्छे से संपन्न कराने में बिलीव करते हैं। कोई छोटी समस्या यदि होती भी है तो उसको अपने स्तर पे उसका समाधान करने में बिलीव करते हैं। मुख्यतः जितने मुद्दे थे, जो ब्रॉड मुद्दे थे, वो सभी एडीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने डिस्कस कर लिए हैं और जो आपकी भावना है उससे हम लोग भी इको कर रहे हैं। मोस्टली जितने आप लोगों ने इश्यूज रेज किए अभी शांति समिति की बैठक में वो सभी जेन्युइन इश्यूज हैं। कुछ आप लोगों ने इस प्रकार की समस्याएं भी रखी जो जनरल सिविक अम्यूनिटी रिलेटेड समस्याएं हैं, चाहे उसका समाधान जुस्को के स्तर से होना हो या जेएनएसी या मानगो नगर निगम के स्तर से होना हो, तो निश्चित रूप से उन सभी समस्याओं को नोट कर लिया गया है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितनी भी समस्याओं का जो हमारे संसाधन है उसमें समाधान हो सके वो निश्चित हम करें। इसके अतिरिक्त भी शांति समिति के बाहर भी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग मिलते भी हैं हमेशा। तो इन जो सर्वसाधारण की समस्याएं होती हैं उसको लेके कभी भी आप लोग उसको रेज कर सकते हैं और हम लोगों के स्तर से जो प्रयास संभव होगी वो अवश्य हम लोग करेंगे। अगर हम लोग जो हमारा त्यौहार मुहर्रम का है उसके विषय में बात करें तो केवल कुछ चीज़ें मैं रीइटरेट करना चाहूँगा, अंडरलाइन करना चाहूँगा जो आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो जैसा एसएसपी साहब ने कहा, सोशल मीडिया दिन प्रतिदिन बहुत उसकी रीच बढ़ते जा रही है और साथ ही साथ गलत करने का जो उसमें स्कोप है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी एआई के माध्यम से बहुत ईजी है गलत प्रकार के वीडियोस बनाना। पहले जो एक्सपर्ट्स होते थे वही केवल इस प्रकार के वीडियोस इत्यादि बना सकते थे। अब ये सब कार्य जो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके कारण बहुत आसान होते हैं और वो वीडियोस देख के कोई भी आम व्यक्ति बोल नहीं सकता है कि ये सही है कि गलत है। तो कृपया आँख बंद करके किसी भी फॉरवर्ड पे विश्वास न करें। कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, बहुत लोग की गलत मंशाएं होती हैं। कभी कोई इस प्रकार की चीज़ आए तो तुरंत जो है अपने थाना प्रभारी से या आपके सीईओ साहब से, बीडीओ साहब से तुरंत संपर्क करें और उनको सूचित कर दें। आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस निश्चित करेगी। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा होगा तो निश्चित कठोर से कठोर कार्रवाई उसकी होगी, लेकिन उसी मोमेंट में आवेश में आके कोई इस प्रकार का कदम हम नहीं उठाएं जिससे चीज़ें और बढ़ सकती हैं। और दूसरा, जैसा आप सभी जानते हैं कि बारिश की बहुत ज़्यादा अभी संभावना भी है और लगातार हो भी रही है।
तो एनडीआरएफ हमारे यहाँ स्टेशन हुआ है अगले कुछ दिनों के लिए, वो रहेगा यहाँ पे। बट इसका मतलब ये नहीं कि एनडीआरएफ जो है उसके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है ना। अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट होता भी है तो एनडीआरएफ को पहुँचने में भी समय लगता है। बस ये डिफरेंस है कि पहले वो रांची से आते थे, अब वो जमशेदपुर में स्टेशन है। तो एनडीआरएफ के होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे डिजास्टर्स नहीं होंगे, या कोई व्यक्ति अगर कुछ गलती कर बैठता है तो उसको जो पानी का प्रकोप है उससे वो बच जाए। तो बेस्ट जो उससे बचने का उपाय है वो प्रिकॉशन ही है। जो आपके रूट्स में भी अगर कहीं वाटर लॉगिंग है तो अभी आप सूचित कर सकते हैं। यदि वहाँ से वाटर लॉगिंग हटाना संभव हो सकेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ